कि इन लोगों से बचिए, इन लोगों को बाढ़ का पता है। पप्पू यादव सांप के बगल में सोता रहा। याद करिए किशनगंज के लोग, कुछ यूट्यूबर जिसमें जो आज रो रहे हैं या जिसके साथ कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि भूमिहार समाज से मैं या कुछ ज्यादा भी शायद मार दिया होगा, शायद, और उससे ज्यादा मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के डाला। मैंने मार्केटिंग नहीं की, मेरे पास वो खान खान सुनते सुनते हम थक गए। उस वक्त भी आरयू में यही खान, इतना गंदा आदमी है ये, जिस तरीके से ये बीजेपी या अन्य पार्टी किसी को, उस अयांश को कोई बीमारी नहीं थी, 1 साल से वो जिंदा है, उसके पिता उसी कारण से जेल में चले गए। 1 साल के अंदर वह पत्रकार जो क्योस पैदा करता है, जिसके लिए आज कुछ यंग जनरेशन के कुछ लड़के जो लगा, शंभू दयाल, शंभू शरण कौन थे, ये हुडिंग किसकी थी? आप क्या मीडिया को कभी देखा सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ बिहार कहते? या पत्रकार ही नहीं, सभी पत्रकार तो आप बड़े लेवल पर जाइएगा तो जो बड़े लेवल पर यूट्यूबर्स चैनल है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंप्लीट रूप से वो अपनी मर्यादा को जानते हैं। लंबे समय से किसी बड़ी उसकी भाषा, उसकी मर्यादा को पता है। लेकिन जो नए लोग आए हैं, नवसिखियों, जो पागल है और जो परेशान है कि मैं कैसे पैसा कमाऊं, कैसे क्या हूं, हम किसकी मार्केटिंग करें तो पैसा मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, हम किसी का कोचिंग की भी मार्केटिंग, लगभग कोचिंग वाले कुछ पत्रकारों को जिस तरीके से फंडिंग किया, जो नाम जो आ रहा है, जो अभी जो वीडियो बन के जिस तरीके से, कोई एक दिन की बात नहीं है, लगातार कुछ लोग भगवान को गाली दे देते हैं। देखिए, अपनी बात रखिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो दलित एक्सट्रीमिस्ट के लोग हैं, आप बात रखिए दलितों पर जो जुल्म हुआ, दलितों के राइट की बात करिए। हम दलितों के जिंदगी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम शोषण जो हुआ उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने शोषण को किसी दूसरों को गाली दें, किसी दूसरों ने भगवान को गाली दें। हमारा भगवान अच्छा लेकिन तेरा भगवान खराब, कोई जरूरी नहीं है इस इंटरप्रिटेशन को करने की। तो इस तरह की चीज़ों का जब माहौल बनता है तो ऐसे चीज़ें ही समाज को बांटता है। ऐसे चीज़ें ही, कभी हम दलितों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे, हमने कभी गाली दे दिया। हमने आदिवासियों को सम्मान की दृष्टि से बिरसा मुंडा को नहीं देखा, कभी हमने गाली दे दिया, कभी वाल्मीकि के बारे में हमने कुछ कह दिया, संत रविदास के बारे में कह दिया, इधर हम किसी भगवान के बारे में कह दिए, किसी हम लगातार जो मन में आया बाभन करते गए। बाभन पंडित दोनों अलग चीज़ करेंगे। मैं बहुत क्लियर आपसे बात आज करना चाहता हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ कुछ सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उन लोगों से, और बहुत दुखी हूँ जो लोग अकूट पैसा, चाहे बड़े बड़े वो चाहे वो खान हो, खान सर, खान सुनते सुनते हम थक गए। उस वक्त भी आरयू में यही खान, इतना गंदा आदमी है ये, जिस तरीके से ये बीजेपी या अन्य पार्टी किसी को फंडिंग और मार्केटिंग करता है, सबको मार्केटिंग करके अपनी मार्केटिंग करवाता है, फंडिंग करता है, मार्केटिंग करवाता है। क्या इस बार जो यूओ की कार्रवाई हो उसमें खान से लेकर के, गोल से लेकर के बहुत सारी, जैसे बड़ा हुडिंग जो लगा, शंभू दयाल, शंभू शरण कौन थे, ये हुडिंग किसकी थी? आप क्या मीडिया को कभी देखा सन ऑफ इंडिया, सन ऑफ बिहार कहते हुए? क्या पत्रकार कभी किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बनाता है, गिराता है? 180 दिन के अंदर हम मुख्यमंत्री को गिरा देंगे, सरकार बन जाएगी? ये कौन है, क्या थे? जो आदमी कुछ दिन पहले पत्रकार बनने के लिए मेरे यहाँ आया और हमने कहा कि आपने हिंदू मियाँ किया है, पहले इस दाग को धोइए। फिर दिव्यांश नाम के एक आयंस नाम के जबरदस्ती एक बीमारी को, एक बच्चे को लेके आया। 2 लाख रुपया हमसे शुरुआत हुई, हमने 2 लाख रुपया उसको हम यहीं पर दिए, उनकी हर, और उसके बाद उस आयांश को कोई बीमारी नहीं थी, 1 साल से वो जिंदा है, उसके पिता उसी कारण से जेल में चले गए। 1 साल के अंदर वह पत्रकार जो क्योस पैदा करता है, जिसके लिए आज कुछ यंग जनरेशन के कुछ लड़के जातीय आधार पर या हो के आधार पर, कोरेक्सिस के आधार पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, या कुछ जातीय नेता, हमको समझ में नहीं आता है कि विजय सिन्हा जी की इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या क्या भूमिका है इसमें, और इसमें कौन कौन लोग हैं जिसने पैसे की फंडिंग की है। हमारे बाद राकेश पांडे जी ने मदद की, फंडिंग किया अयांश के मुद्दे पर, और बार बार एक उसकी भी चर्चा होने लगी, क्या राकेश पांडे इसको फंडिंग कर रहे हैं? हमको समझना होगा इसमें राकेश पांडे जो भारत का बैवरो कंपनी या लंदन में जाकर के एक बड़ा
भारत को के नामों को कर रहा हो, रिस्पेक्ट दे रहा हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। राकेश पांडे जी बीजेपी के साथ हैं या कौन कहाँ से गए, क्या हुआ, कैसे बने, मेरा उस पर नहीं लेना देना। लेकिन जब ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर या अन्य जगह होने लगती है कि इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, तो मुझे लगता है कि हमको पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, पॉलिटिशियन की बात करनी चाहिए। बिना पॉलिटिशियन की आप हमको जरा बताइए फंडिंग कहाँ से आई, आप इसको समझने का प्रयास करिए। एक कहावत है, जब प्रशासन जब सही दिशा में कार्य नहीं करती है तो आम आदमी मजबूरन कानून कोर्ट का सहारा लेता है। यही कारण है कि न्यायालय में काफ़ी संख्या में मामला लंबित है। हमेशा से आप देखे होंगे प्रशांत भूषण को, जब कानून काम नहीं करती है तो कोर्ट जाता है। इसी तरीके से लगातार कुछ यूट्यूबर जिसमें जो आज रो रहे हैं या जिसके साथ कुछ लोग खड़े हैं, मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि भूमिहार समाज से मैं या यादव या राजपूत या कोई समाज से मैं हाथ जोड़कर एक अपील करता हूं, क्या हमारे समाज में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने वाले, समाज निर्माण के जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, संघर्ष किए हैं, राजा महाराजाओं के पद पर रहे हैं, क्या मैं उसको आइकॉन ना मानूं? मैं भूमिहार समाज के लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे भी घर में भूमिहार समाज में रिश्तेदार हैं, मेरे बौनई एक भूमिहार है और कई लोग मेरे अलग अलग समाज में आनंद मार्गी हों, अलग अलग दलों में हैं। लेकिन आप तुरंत गाली देने लगते हैं। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, राष्ट्र कवि दिनकर या शाहजहान सरस्वती या पंडित जदुनंदन शर्मा या बाबू श्री कृष्ण सिंह, क्या हम उसको भूल कर लग जाए? हम विद्यापति कवि जी को भूल जाए? क्या हम गुंडे मवाली आज हमारे भविष्य को, किस्मत को तय करेगा? क्या नेताओं को गुंडे मवाली के मंच पे जाना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव जी को गुंडे मवाली के मंच पर जाना चाहिए? जो आज लगातार ये बातें हो रही है और सदन के नेता अपने चरित्र को झांक करके देखते नहीं है, दूसरे को गाली गलौज देते हैं। आज ऐसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की क्या भूमिका है इस वीडियो को बनाने में? जो आज इतने बिहारी पिट गए इस वीडियो के बाद, क्या उन पर, इसके बैक में कौन कौन है, उस पर केस नहीं होना चाहिए? आप जो लगातार ये जितने लोगों ने फंडिंग किया है या बड़ी बड़ी हुडिंग किया है, उसके एवज में इन्होंने मार्केटिंग करवाई। जिस कोचिंग में कंपनी में जाता है वहां पर ये मार्केटिंग के लिए पैसा लेता था और इसको देते थे। तो क्या ऐसे कोचिंग पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? क्या उसका काम यही सब बच गया है? गलत मार्केटिंग करके विद्यार्थियों के पैसे से आप ऐशो आराम की जिंदगी जियो? क्या उसके इन्वॉल्वेशन की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत क्लियर है, मैं बहुत क्लियर बात आज करना चाहता हूं। समाज क्या चाहती है? हम ये बात परफेक्शन आईएएस बनाने वाला जो ये यूट्यूबर्स को फंड करते हैं, आखिर इतना पैसा आता कहाँ? इतना ही नहीं, हॉस्पिटल मालिक, दवाई कंपनी मालिक अपना प्रमोशन यूट्यूबर से कराते हैं। जैसे इसमें मनु द्विवेदी जैसे लोग शामिल हैं। मनु द्विवेदी जैसे लोग कैसे शामिल हो गए? जीतेंगे। हर यूथ आज माफिया 47 बनना चाह रहा है और दूसरे को गाली गलौज देकर के नेता बनना चाह रहा है। क्या आप सोचेंगे कि देश के लिए यह सही है? यह मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है और मेरे हाथ पर पड़ता है जब कोई किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी को गाली देता है, जब कोई दूसरे को एक्सटॉर्शन करता है, सवाल उठा करके सदन में, सदन के बाहर धमकी दे करके, दिखा करके, और मार्केटिंग एक दूसरे का, सोनू सूद हो या कोई, हम तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे, तुम हमको फंडिंग करो, तुम हमारी मार्केटिंग करो। पप्पू यादव की मार्केटिंग तो कभी नहीं हुई ना, भ्रष्टाचार पर नहीं बात करता है। पॉलिटिकल सिस्टम को समझिए, यह मेरा आग्रह है और कोशिश सीमांचल को चारागाह बढ़ने नहीं देंगे, सौदा करने नहीं देंगे। ये लोग सौदागर हैं, हम सबको मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा। फिर एक बार आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, नेताओं के नफरत के और खून का जो बाजार बीज बो रहा है, उसके खिलाफ ईयूओ को खड़े होने की जरूरत है, उसके खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है, उसको सारी सुविधा बंद करने से रोकना होगा।
कठोर कार्रवाई करनी होगी, तब हम नफरत का आधार नहीं बनाएंगे।